बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम बहन भाई, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए, और इस अवामी असम्बली में आज हम डिस्कस करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, यकीनन बहुत ही अच्छा फैसला है, लेकिन होना क्या चाहिए था और इसमें क्या क्या कमी रह गई है। और दूसरा, ओवरसीज पाकिस्तानी, वो तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं जहाँ भी हो तो मेरे सारे प्रोग्राम ही रुक जाते हैं, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी का इशू इतना ज़्यादा है कि आप यकीन करें कि आज मुझे कोई तकरीबन 1200 लोगों ने व्हाट्सएप किए कि किसी का पासपोर्ट, किसी का, और मैंने हत्तल वसी कोशिश की और अल्लाह ताला कामयाबी दे रहा है। तमाम ही तकरीबन कुछ लोग जो है ना वो जाना चाहते थे, कुछ वहाँ से आना चाहते हैं, किसी के टिकट का मसला है। तो बहरहाल तकरीबन जिन जिन लोगों ने मुझसे रब्ता किया है, तमाम का ही मसले हल हो गए हैं। सिर्फ कुवैत में ये आ रही है शिकायत कि जी कुवैत गवर्नमेंट वो तस्लीम नहीं करती उनको जो मैनुअल 1 साल की रिन्यूअल है पासपोर्ट की, कि वो कहते हैं कि नहीं। तो इंशाल्लाह कल मैं वज़ीर दाखिला से भी मिलूँगा और इंशाल्लाह डीजी पासपोर्ट से भी, तो इंशाल्लाह ये मसला भी हल हो जाएगा। तो मैं आप सब लोगों को कहता हूँ कि जो भी आपका है, देखें फ़र्क सिर्फ ये है कि मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग के लिए बात नहीं कर रहा या किसी और सिलसिले में। सब लोग जिस वक्त खामोशी में हैं, आइसोलेशन में हैं, डरे हुए हैं, पूरे पाकिस्तान में अल्लाह के फजल करम से हमारा सेक्रेटेरिएट रात दिन अवाम की खिदमत में, मैं खुद आपकी खिदमत में 24/7 मौजूद हूँ। अच्छा जी, आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला किया कि शॉपिंग मॉल खोले। देखें, जहाँ तक कोरोना का तल्लक है, आप सब लोग आप देखें ना, शुरू पहले दिन से मेरा जो व्यू पॉइंट था, अल्लाह ने उसको सही साबित किया। अब अगर मैं उस पर रिपीट करना शुरू करूंगा तो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन आप सब लोगों को याद है कि पहले दिन से मैंने कहा था कि आप कारोबार करें, पहिया चलेगा, रोजगार चलेगा तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। देखें, अल्लाह ताला ने इतना करम किया पाकिस्तान के ऊपर कि आपके सामने है सारे रिकॉर्ड। मैं उसमें नंबर्स की गेम में नहीं जाता। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला किया, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट, वजीर आजम साहब तो जब मैं मिला था वजीर आजम से, तो वजीर आजम साहब ने तो उस दिन ही कह दिया था, बल्कि मेरे सामने उन्होंने कहा जी ट्रांसपोर्ट खोलो, और तमाम जो है ना ये जो शादी हाल कहता हूँ, ये सारे जो शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग की इजाज़त दो। लेकिन बहरहाल सिंध गवर्नमेंट और वजीर आजम चाहते थे कि सिंध को साथ लेके चला जाए, तो फैसला डिले होता गया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा फैसला किया। देखें ना, मस्जिदों में अल्लाह ताला ने आज 1 महीना होने वाला है, तकरीबन 25 दिन, आज 25वां रोज़ा शुरू हो गया। तो अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है, कुछ नहीं हुआ, ना ही वबा फैली है, ना ही कुछ और चीज़ हुई है जिसका डर था। तो आप जो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया है कि शॉपिंग मॉल खोले जाएं, ये बहुत ही अच्छा फैसला है। लेकिन होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि ट्रांसपोर्ट भी खोलें। सिर्फ और सिर्फ अगर हम खोल देंगे शॉपिंग मॉल और ट्रांसपोर्ट नहीं खोलेंगे तो ये डबल मुसीबत है आवाम के लिए। मैं वज़ीर आज़म साहब को भी खत लिख रहा हूँ, बल्कि व्हाट्सएप भी कर रहा हूँ, क्यों, और मैं अपना वीडियो भी भेजूंगा ये, क्योंकि देखें ये जो सिंगल मालकान है गाड़ियों के, कारों के मालकान है, ये एक एक बंदे से 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार और 15-15, 20-20 हज़ार भी ले रहे हैं। और क्योंकि जो लोग जो मजबूर हैं, किसी ने आना है, किसी ने जाना है, तो उल्टा अवाम के लिए मुसीबत बनी हुई है। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मस्जिदों के खुलने से बरक़ात हुई, इसी तरह अल्लाह के फजल करम से कुछ नहीं होगा। और ट्रांसपोर्ट, मैं कहता हूँ वज़ीर आज़म साहब आप फैसला करें
और ट्रांसपोर्टर बड़े जायज़ मुतालबात हैं उनके, वो किराया कम कर रहे हैं और हर तरह का वो तामुन करने के लिए तैयार हैं। और आप यकीन करें कि ये बड़ी सीधी सी बात है कि पहिया चलना चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट का पहिया चलेगा तो लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और भी बरकतें होंगी। और जो लोग, ख़ासकर ईद का मौका है तो तमाम लोग, हर कोई गरीब है अमीर है, वो चाहता है अपने बच्चों के साथ घर में ईद करे, तो आप ये मौका दें तो अल्लाह ताला भी राज़ी होगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा। जहाँ तक शॉपिंग मॉल का तल्लक है तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि 5 बजे तक क्यों इसको वो पाबंदी की है। 24/7 होना चाहिए। मतलब आज तो ईद के दिन है तो रश कम होगा। अगर रात को भी खुले रहेंगे तो लोग जो है ना, कुछ लोग रात को शॉपिंग कर लेंगे, कुछ दिन को कर लेंगे। तो होना ये चाहिए कि शॉपिंग मॉल 24/7 होने चाहिए, 24 आवर खुले होने चाहिए, ट्रांसपोर्ट खुलनी चाहिए मुकम्मल तौर पे। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मैं कहता हूँ कि हुकूमत, वज़ीर-ए-आज़म साहब आपके साथ बिल्कुल ताउन कर रहे हैं। आपका जो भी काम है आप बिल्कुल मेरे साथ रब्ता करें। किसी का ज़ाती काम है, इज्तिमाई काम है, जो आपने बहुत तजावीज़ दी हैं। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं जी वीडियो भेजो, फिर आप यकीन करें कि कुछ लोग तो होते हैं ना जी मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, तो उनको कुछ शोहरत की या मशहूरी की या कोई और फ़ायदे की होती है। मेरा कतन कोई इस तरह का मिशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अवाम की खिदमत है। तो मैं उस हवाले से आपको कहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि सारा मैसेज जो आपके फ़ायदे के लिए होगा आपको मिलता रहे बर वक्त। और इसी तरह वो फेसबुक पे आप लाइक करें, इंशाअल्लाह ताला आपको बर वक्त तमाम मालूमात आपके पास मिलती जाएंगी। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।